नमस्कार मित्रों, महादेव का फली ज्योतिष शास्त्र में आपका स्वागत है। रोज की तरह फिर मैं लेकर आया हूं आज आपके लिए लाल किताब के अनुसार पार्ट नंबर 9 राहु इन 8th हाउस। तो लाल किताब के अंतर्गत भाग 9 में राहु का नंबर 8 की स्थिति पर हम चर्चा करेंगे। कब राहु का मंद असर, कब नेक असर खंड नंबर 8 के अकॉर्डिंग होगा, इसी टॉपिक पर आज हम चर्चा करने जा रहे हैं। तो टॉपिक पर चर्चा करने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं कि यदि आप मेरे चैनल पर नए व्यूअर हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में घंटी के बटन को दबा दीजिएगा ताकि मैं जो भी नया वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। तो बढ़ते बिना समय गवाए फटाफट हमारा टॉपिक की ओर। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं राहु का नंबर 8, यदि आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर राहु का नंबर 8 की स्थिति पर देखेंगे कि जन्म कुंडली में सबसे पहले यह देखना है कि राहु का नंबर 8 में है तो यह घर किसका है। तो यहाँ पर देखें कालपुरुष कुंडली के अकॉर्डिंग तो खाना नंबर 8 जो होगा वह वृश्चिक राशि के अंतर्गत आता है कालपुरुष की कुंडली में, ठीक है। और वृश्चिक राशि के अधिपति बनते हैं मंगल देवता। अब यहाँ पर क्या है कि जब खाना नंबर 8 के पक्के प्लेनेट बनेंगे ना, वो मंगल देव शनि देव होते हैं खाना नंबर 8 के। और खाना नंबर 8 होता है मौत का घर, मौत का कुआं, ठीक है, ये होता है 8वां घर। अब यहाँ पे सबसे पहले राहु का यहाँ बैठना, तो यहाँ अगर राहु ठीक होगा तो रिजल्ट ठीक होगा, आमदनी, अचानक धन संपत्ति की प्राप्ति, ये सब कुछ होगा। लेकिन अगर कहीं ना कहीं राहु खराब होगा तो यहाँ पर ऐसे क्या मंदी हालत में कभी धन का कमाना हुआ है ना, झूठ बोलकर पैसे कमाना, इतनी सारी अगर लालच व्यक्ति के अंदर हो तो यहाँ पर राहु का नेगेटिव रिजल्ट 100%, आकस्मिक दुर्घटना सब कुछ करवा देगा। राहु कोर्ट कचहरी तक लेके जाएगा, नकारा कुछ। अब यहाँ पर जो मौत होगी, कुछ ने मौत, इतनी आकस्मिक दुर्घटना, एक्सीडेंट, मौत का मालिक राहु का नंबर 8। कड़वे दुए का संदेश, इतना बेहद खराब अशुभ रिजल्ट राहु 8 में देता है। जो अगर अशुभ कंडीशन में यहाँ मंदा हो राहु का नंबर 8 के अकॉर्डिंग, तब हुक्म मौत मालिक ना फरियाद जो ही, सिर्फ दादा अपनी ना दिलदार कोई। चाल चंद्र और हुक्म शनि का असर राहु दो मिलता हो, नेक मंगल जो 12 बैठा, राहु मंदा नहीं होता है। यानी कि यहाँ पर मंगल शुभ होकर यदि खान नंबर 12 में बैठ जाए, जब खान नंबर 12 में बैठता हो तो राहु का मंदा प्रभाव नहीं होगा। अगर अशुभ होकर अगर मंगल बद हो कुंडली में 12वें घर में बैठा हो तो राहु का नेगेटिव रिजल्ट 100% यहाँ पे मिलेगा। बाकी घरों बद मंगल जहरी, बाकी घर में मंगल बद हो, अशुभ हो तो जहरी होगा। मौत नगाड़ा बजता हो तो मौत का तांडव मचा देगा। चर्बी कच्ची छत अपनी लुढ़ती और लेख नसीबा मंदा हो तो भाग्य भी या खराब होगा, मंदा होगा, भाग्य की निशानी यहाँ पे खराब होगी। 28 साल यानी 24 ईयर्स, लाल किताब के 35 साल चक्र में देखे 28 जो वर्ष होगा वो मंगल का होगा, ठीक है। जब मंगल आवे यानी पहले 8वें घर में मंगल आता हो तो शनि फेरा खुद पाता हो, या 8वें घर में शनि हो जाए वर्षफल कुंडली में, या मंगल 1 या 8वें में, या मंगल लग्न में हो, ठीक है। तो ऐसी कंडीशन में यहाँ पर मंगल नेक भी होगा, या मंगल खंड नंबर 1 या 8वें में होगा। 28 साल की आयु में जब यह वर्षफल कुंडली में मंगल खंड नंबर 1 में आ जाए, या शुभ मंगल नेक मंगल हो, या 8वें घर में हो, या 8वें घर में शनि आ जाए, तो फेरा खुद पाता हो और सोया नसीबा पकड़ जगावे, उजड़ा खजाना भरता होती है। मंगल बद सूरज का दुश्मन होगा, जब मंगल बद होगा कुंडली में तो सूर्य का चाहे मित्र प्लेनेट हो, लेकिन यहाँ पर मंगल बद सूर्य का जहरी दुश्मन होगा, अशुभ होगा। राहु अब शनि के खिलाफ मंदा होगा। मंगल नेक हो या नंबर 1 या 8 में आ जाए वर्षफल कुंडली में, मंगल नेक होना चाहिए, यानी 28 साल जब मंगल आवे, यानी मंगल शुभ हो या नंबर 1 में या 8 में वर्षफल कुंडली के अकॉर्डिंग भी आ जाए, जन्म कुंडली में हो, तो यहाँ पे क्या होगा रिजल्ट, शनि फेरा खुद पाता हो, सोया नसीबा पकड़ जगावे और उजड़ा खजाना भरता हो। तो यहाँ शनि नेक हो, अब शनि फेरा खुद पाता हो, शनि अगर जन्म कुंडली में नेक हो या खंड नंबर 8 में आ जाए तो क्या खुद पाता हो, शनि फेरा खुद पाता हो, सोया नसीब पकड़ के जगाएगा, उजड़ा हुआ खजाना फिर से भर देगा। बात करें भैया राहु की पामिस्ट्री के अकॉर्डिंग, तो मंगल बद के पर्वत पर राहु का निशान होगा। जैसे आप पाम के अंदर ये साइन देख पा रहे हो, ठीक है, जाल होगा नेट टाइप की, ये मंगल पर्वत पर। तो ये मंगल बद जो होगा वो मंगल बद पर्वत पर जो होगा राहु की नेट बनी हुई, जाल का निशान आपको दिखाई दे रहा होगा, या अगर ये पाम के अंदर ये साइन आपको मौजूद दिखाई देता है तो यह मंगल बद की निशानी होगा और राहु वहां पर बैठा है। बात करें राहु की नेक दशा की,
तो राजा तथा फकीर को एक ना एक ही दिन बराबर कर देगा, है ना। या उसका भाग्य कोसेक जहां की तरह रंग बिरंगा होगा, जिसका प्रभाव कैसा होगा, चलते पंगुड़े की तरह नीचे ऊपर शक्की ही होगा। अब राहु का भेद चकोर चांदी का टुकड़ा, यानी 40 से 43 डैश, ठीक है, दिन तक अपने पास रखने से यहां पर राहु का नेगेटिव रिजल्ट नहीं होगा, मंदा प्रभाव नहीं मिलेगा। यानी चाल की ओर, जो चाल होगी चंद्रमा की ओर और हुक्म शनि का, और जो राहु जब नंबर 2 के हिसाब से यह फल होगा, जैसा असर होगा राहु नंबर 2 का दिया हुआ जो फल होगा, असर 7 होगा नंबर 8 का। जब क्या हो, अब राहु अगर नेक कंडीशन में होगा तो राहु का भेद चौकोर टुकड़ा, जो चांदी का चौकोर टुकड़ा अपनी जेब में रखे 43 टेस्ट तक अपने पास रखने से यहां पर नेगेटिव रिजल्ट नहीं होगा, राहु का पॉजिटिव रिजल्ट प्राप्त होगा। अब यहां पर जो चाल चंद्र की ओर हुक्म शनि का और राहु नंबर 2 का दिया हुआ असर का 7 होगा। ये फरमान में हमने इस पॉइंट पर हमने बात की। यहां पर जैसे कि आपको पुनः में ये दिखा देता हूं, ये फरमान नंबर की जो लाइन है वो आपको, चाल चंद्र और हुक्म शनि का असर राहु 2 मिलता हो, यानी 2, यानी खंड नंबर 2 का जो असर होगा वो मिलेगा राहु का खंड नंबर 2 के साथ। राहु अब मंदा ना होगा जब नेक मंगल हो खंड नंबर 12 में, जब ऐसी कंडीशन में राहु खंड नंबर 8 में बैठा हो और खंड नंबर 12 में शुभ मंगल होकर 12वें घर में बैठ जाए, तब 28 साल की आयु मंगल नेक हो या नंबर 1 है खंड नंबर 1 या खंड नंबर 8 में वर्षफल कुंडली या जन्म कुंडली में आ जावे, तो सोया हुआ नसीब जगा दे और उजड़ा हुआ खजाना वापस से भर देगा। जब क्या होगा, मंगल नेक हो शुभ हो या वर्षफल कुंडली के अकॉर्डिंग खंड नंबर 1 या 8 में आ जाए, या शनि नेक हो शुभ कंडीशन में हो, या शनि 8वें घर में आ जाए शुभ होकर, तो यहां पर क्या होगा, नसीब जाग दे उजड़ा खजाना भर देगा। यहां पर दोनों का पॉजिटिव रिजल्ट यहां पर होगा जो राहु को मिलेगा। अब बात करें राहु की मंदी दशा की, तो बेईमानी से धन कमाना, ठीक है, झूठ बोलकर पैसे कमाना हुआ तो पैसा उसकी अपनी कमाई हुई को 8 गुना कम कर देगा यहां पर राहु। और कड़वा जो धुआं होगा राहु का, नेक कुटुंब से होता हुआ भी काफिरों की करतूतों से बदनाम होगा जातक, और अपने जो व्यक्तिगत विचारों के जो मंदे नतीजे होंगे ना, रंग बिरंगे भाग्य का फैसला शनि पर होगा, जो हुक्म होगा शनि के आधार पर। और जब से छत बदली जाए या छत का बदलना या बदल जाए, तो चंद्रमा क्या होगा, फौरन राहु के खिलाफ चलेगा, एक्शन ले लेगा वहां पे। अब राहु शनि के खिलाफ चलेगा, चाहे कुंडली में कितना ही उच्च क्यों ना बैठा हो, राहु का फल फिर भी खराब ही होगा, चाहे अच्छी कंडीशन में मिला दे। अगर छत का बदलना हुआ, कबाड़ खाने टॉयलेट बाथरूम वगैरह ये बदलना अगर ऐसा हुआ, तो राहु का वहां नेगेटिव रिजल्ट ही होगा, चाहे उच्च का बैठा दीजिए। अदालती झगड़े होंगे, कोर्ट कचहरी करवाएगा, आकस्मिक दुर्घटनाएं करवाएगा, उनमें से लंबे खर्चे, जिस तरह मौत के आगे कोई चारा नहीं, उसी तरह से मंदे समय में कोई मददगार साबित नहीं होगा, कोई फरियाद नहीं सुनेगा, ठीक है। हर हालत में अपने पास ही हौसला देने वाला और दिलदार होगा। राहु अपने असर में लेटा हुआ खूनी हाथी, हाथी राहु, मौत का हुक्मनामा साथ लिए हुए कड़वा धुआं, और खुद ही मौत के लिए गिरफ्तारी का नगड़ा बजा रहा होगा। अचानक दुर्घटना, जहमत, बीमारी और धन की हानि करेगा। खास कर जब राहु का सिर और केतु को धूम गिनकर शनि बातों साफ सिपा हो बैठे और चंद्र को जहर देंगे, ऐसी हालत में घूमती हुई ग्रे चाल से सोना और मनुष्य की शरीर की मिट्टी में मिले हुए की तरह हाल होगा। घर का सबसे बड़ा आदमी अगर पूरा राहु काला काना निसंतान व्यक्ति हाथी कद के आदि के रंग का हो, तो राहु का सारा जो बुरा का बुरा प्रभाव ना होगा। दक्षिण का दरवाजा, छत व फर्श दाखिल के अंदर जाते वक्त नीचा, या जो दर होगी नीचा हो जाए तो सिर्फ छत बदलती जाए, और मकान के साथ भड़बूजे की भट्टी और जिसमें तांबे का पैसा डालना जातक के लिए लाभकारी रहेगा, सब मंदे प्रभाव देंगी। जब कुंडली में नंबर 8 का वर्षफल कुंडली के राहु, नंबर 8 का राहु वर्षफल के हिसाब से खंड नंबर 8 में आ जाए, तो उसका हाथी कब्रों में गिरकर मर जाए, यानी कि बहुत नुकसान हो जाएगा व्यक्ति का। उपाय क्या करेंगे ऐसे में, राहु जब वर्षफल कुंडली के अकॉर्डिंग जब आता है खंड नंबर 8 में आने पर, तो साल के जन्मदिन के बाद जब 8वां जो महीना शुरू होता है, तो बादाम हर रोज मंदिर में ले जाकर और आधे वापस लाए। मान लीजिए हम 8 लेकर जाए, 4 रख के आए, 4 वापस घर पर लाए,
वापस लेते आए और अपने आने वाले जन्मदिन तक यह उपाय जारी रखे, निरंतर रखे। तो हाथी के गुजरने के लिए भूल तेर हो जाएगा। उपाय की बात करें तो खोटे सिक्के खराब शुदा, जिनकी बाजार में कोई वैल्यू नहीं होती, कीमत नहीं होती, जमीन में टकराने पर कोई आवाज ना हो, या सिक्का दरिया में डालते जाना शुभ होंगे। तकरीबन 8 सिक्के, हर रोज एक एक सिक्का 43 दिन तक डालना नदियों में, दरिया में, बहते हुए जल में। तो नारियल ये आधे किलो या सिक्के के 8 टुकड़े कर कर बहती हुई नदी में जल प्रवाह कर देना चाहिए। मौत का नगाड़ा बजता होगा, खास कर जब 21 साल की जब आयु होगी, उम्र में राहु के शत्रु गृह संबंधित चीजें, संबंधित काम किए जाए या चीजें। तो शुक्र 21 साल, यानी शादी, सूर्य बिजली के महकमों की नौकरी, मंगल जंगली मुलाजमत में बेईमानी, फरेब, धोखा इत्यादि का बुरा समय। कुंडली वाले में जब मंगल बद हो, मंगल या बुध दोनों मंदे या किसी भी घर में सिवाय मंगल 12 के हो। शनि और राहु की उम्र 9 साल 11 साल पर चाचा की माली हालत होगी, यानी क्या होगा, वह औलाद की जड़ कटती होगी, खास करके जब चाचा शनि से संबंधित सामान खरीदेगा। शनि नंबर 6 के समय राहु नंबर 8 को, यानी किसी के मौत के हुक्मनामा की तकमील पूर्ति, और जिसने जहां मरना है वह ले जाकर मार देने का पूरा हक होगा। और कमी रहने पर शनि खुद जज बनकर, यानी हुक्मराज, है ना, जज बनकर शासक बनेगा और जज बनकर मौत का हुक्म देने के लिए साथ खड़ा होगा, जब क्या होगा, शनि नंबर 2 या 3 में मौजूद हो कुंडली में, ऐसी कंडीशन। तो ये इस प्रकार से राहु खान नंबर 8 का रोल होगा। मैं पुनः इसे विस्तारित रूप से आपको समझा देता हूं कि खाना नंबर 8 में राहु हो तो कुंडली का 8वां घर होता है मौत का कुआं। ठीक है, जातक की मौत आकस्मिक दुर्घटना के कारण होती है। यहां घर जातक को मिलने वाले आकस्मिक धन का लाभ भी दिलाता है। और 28वें वर्ष में या वर्षफल में जब मंगल पहले या 8वें घर में आ जाए और शनि जब 6ठे घर में आ जाए तो जातक का भाग्य जागता है। ठीक है, क्या क्या जागेगा, जातक का भाग्य जागता है, उजड़ा खजाना भरता हो, ऐसी कंडीशन में। अशुभ राहु 8वें घर में हो तो जातक को क्या करेगा, फिजूल का धन खर्च करवाएगा। ठीक है, झगड़े दंगे फसाद कोर्ट कचेरी तक करवा देगा, आकस्मिक दुर्घटना, है ना। जातक की कोई भी मदद नहीं करता जब 8वें घर में मंदा हो, अशुभ हो। वह स्वयं अपनी मेहनत से आगे बढ़ता है। जातक दिलेर होता है, फरियादी दिल का। परिवार में उसकी कम पड़ती है, उसके कामकाज रोजी रोटी के साधन रास्ते बदलते रहते हैं। परिवार से उसकी कम पड़ती है, उसके कामकाज रोजी रोटी के साधन और रास्ते बदलते रहते हैं। जातक को बवासीर से कष्ट होता है, पेट दर्द की शिकायत होगी, गैस एसिडिटी। यदि शनि मंदा रहे तो राहु का भी बुरा असर होता रहता है ना, वहां पर बुरा असर करेगा राहु। और जातक के जीवन में उतार चढ़ाव आते रहते हैं। मंदी दशा की अगर यहाँ पर राहु की कंडीशन होगा ना, तो बेईमानी से धन कमाने वाला व्यक्ति होगा, 8 गुना अधिक नुकसान होगा व्यक्ति का अगर धन भी कमाएगा बेईमानी से। जातक अच्छे खानदान के होते हुए भी काफिर बनता है, भिखारी टाइप हो जाएगा, कंगाली टाइप, है ना। मकान की केवल छत बदलने पर चंद्र राहु के खिलाफ हो जाता है। चंद्रदेव जब राहु शनि के विरुद्ध अपनी चाल चलता है ना, तो राहु तब कितना भी उच्च क्यों ना बैठा हो कुंडली में, ठीक है, उसका प्रभाव नीच का ही होगा और जातक को बेहाल कर देगा। जातक का कोई मददगार नहीं होगा, वह स्वयं ही अपना मददगार बनकर हौसला रखते हुए आगे बढ़ता है, ऐसी कंडीशन में। और उसे अचानक धन की हानि होगी, बीमारी होगी, दुर्घटना भी हो सकती है, आकस्मिक दुर्घटना, है ना। घर का मुखिया अगर काना निसंतान हाथी के रंग जैसा हुआ तो नीच राहु का प्रभाव जातक पर नहीं पड़ता है। खास इंपॉर्टेंट पॉइंट इसे नोट कर लीजिएगा। अब मकान के मुख्य द्वार के अंदर के कमरों का जो फर्श नीचे दबता जाए तो राहु भी मंदा होगा। एक खास सिम्टम्स इसे आपको नोट करते चलिए। जब राहु वर्षफल कुंडली के अनुसार जन्म कुंडली के 8वें घर में आ जाए तो अधिक हानि पहुंचाता है राहु। और जन्म के महीने में 8वें महीने जब शुरू होते ही कष्ट का आरंभ होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, बीमारी आने लग जाएगी, कोर्ट कचेरी, आकस्मिक दुर्घटना, कुछ भी है, रोल इसका राहु का इनमें से होगा। ठीक है, यदि किसी की अन्य जन्म जनवरी के महीने में हुआ तो अगस्त में उससे बुरा असर सहना पड़ना अनिवार्य है। मंगल राशि हो तो मंगल बुध दोनों ही मंदे होंगे। जातक का
विवाह 21 वर्ष में हुआ तो वह बिजली के सामान से संबंधित कामकाज करता है या वन विभाग नौकरी करता है तो बेईमानी से धन कमाना यह प्रभाव अधिक नीच का होगा, राहु का। इस समय अवधि में अगर शनि दूसरे घर या तीसरे घर में आ जाए और 8वें 11वें वर्ष की आयु में चाचा को अधिक नुकसान होगी अगर इससे संबंधित कामकाज भी होगा शनि से रिलेटेड। अगर चाचा शनि की चीजें लोहे, मशीनरी, भैंस इत्यादि भी खरीदेंगे तो विशेष रूप से हानि होगी। जातक को चंद्र की चीजें, चांदी वगैरह खरीदे तो धन की संपत्ति का नाश होगा। चौथे घर में सूर्य हो तो ऐसे समय में सिक्के को टुकड़े पानी में बहा दिए जाए तो जातक को दिल की बीमारी होगी। प्राय यहाँ बैठा राहु गहरी चोट पहुंचाता है। तो इस प्रकार से राहु का नंबर 8 के विषय में आज मंदे नेक असर पर हमने चर्चा की। तो आशा करता हूं आज का टॉपिक आपको बेहद इंटरेस्टिंग समझ में आएगा। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप मुझे दीजिएगा इजाजत। नमस्कार।